एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे देखिए बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ। छोड़ के आने के बाद ना मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपनी अलमारी ठीक, जो कि काफ़ी दिनों से फैल रखी थी। साड़ी वगैरह मैंने ना ऐसे ही पोंछ पोंछ के भर दिया था अलमारी में। कपड़े वगैरह देख रहे हैं ना, सारे के सारे ऐसे ही भरे हुए हैं। तो अभी मैं इसको खाली करूँगी अलमारी को। इसके बाद ना सबको अच्छे तरीके से मोड़ के रखूँगी सारे कपड़ों को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, तो इस वजह से जो भी कपड़े थे इसमें ऐसे ही कुछ-कुछ के भरे हुए थे। एक निकालो 2 गिर जाते थे, ऐसा हाल था मेरी अलमारियों का, मेरी अलमारी का। तो अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे साड़ी जितनी भी सारी साड़ियाँ हैं ना, पहले उसको फ़ोल्ड करूँगी और साइड में रखूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास साड़ियाँ हैं। इसमें तो मतलब 12-13 साड़ियाँ मैंने अलमारी में निकाल रखी है। बाकी सारी मेरी साड़ियाँ ना सूटकेस में ऐसे ही भर रखी है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं साड़ी पहनूँ। मुझे अब बिल्कुल भी आदत नहीं है साड़ी पहनने की। साड़ी पहन लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं चल ही नहीं पाती हूँ। कभी-कभार मैं पहन लेती हूँ, जैसे घर के अंदर ही थोड़ी देर के लिए मैंने पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो बाहर जैसे जाना होता है ना तो नहीं पहन कर मैं चल पाती हूँ। थोड़ा-सा मुझे दिक्कत होता है पहन के चलने में। पहले तो सूट में पहनती ही नहीं थी, शादी के बाद साड़ियाँ ही पहनती थी, लेकिन अभी मतलब 4-5 सालों से ऐसा हो गया है ना, 5-6 साल से बिल्कुल भी मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। ससुराल जाती हूँ तो किसी तरह मैं पहन के रहती हूँ, वहाँ पे मजबूरी है मेरी पहनने की। और लेकिन मम्मी के घर भी जाती हूँ अपने मायके तो मैं सूट ही पहन कर जाती हूँ, और वहाँ भी रहती हूँ तो सूट ही पहनती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी साड़ियाँ सब जितनी भी थी मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर वाली साइड में रखा है, ऊपर वाले में। और यहाँ पे देखिए नीचे भी कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी, सबको भी ठीक करके रख दिया है। और सूट था तो सूट को अभी ऐसे ही रखा है। सारे सूट मेरे प्रेस करने वाले हो चुके हैं, लेकिन अभी ऐसे ही रखा है। और यहाँ पर देखिए, जब मैं अलमारी ठीक कर रही थी ना, तो मुझे यहाँ पर 3-4 चश्मे मिले, जो कि जब मैं कहीं जाना आना होता है ना मुझे, तो जल्दी नहीं मिलते हैं। और अभी देखिए ठीक की हूँ तो 4-5 मिले। तो सबको मोबाइल का जो डब्बा होता है, सबको उसी के अंदर, 2 मोबाइल के डब्बे के अंदर ना मैंने भर के रख दिया कि याद रहेगा कि अलमारी में ही है, तो झटपट से निकल जाता है। क्योंकि जाने के टाइम ऐसा होता है ना, हड़बड़ी वाला टाइम होता है, तो जल्दी से मतलब अगर एक जगह रखो ना सही जगह पे तो तुरंत मिल जाते हैं, नहीं तो बाद में खोजने के चक्कर में क्या होता है कि नहीं, सारी चीज़ें बिखर जाती है, और जाने के टाइम में फिर से सारी चीज़ें बिखर जाती है तो उसको समेटने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी देखिए अलमारी मैंने ठीक कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसे तो मेरा ये दोबारा मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार तो सुबह उठती हूँ तभी झाड़ू पोछा लगे हाथों ही मैं कर लेती हूँ सुबह के टाइम में। फिर बाद में वो झंझट मुझे नहीं रहता है पोछा लगाने वाला। बाद में हो जाता है ना, पोछा लगाने के चक्कर में मुझे फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू लगा के फिर आ गई थी इस रूम में। ऐसा नहीं है कि मतलब शायद कभी-कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं लगा पाती हूँ सुबह, तो उस दिन मुझे लगाने में 9-10 बज जाते हैं, 10-11 ऐसे टाइम हो जाता है। क्योंकि कभी-कभी जो रूटीन होती है ना, वो हेर-फेर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रूटीन हमारी सेम, मतलब एक ही जैसे रहती है सेम दिन, तो थोड़ा-सा मतलब इधर-उधर हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिर शीशे के पास ना, यहाँ पे मैं अपना कंघी वगैरह मेकअप-वेकअप रखती हूँ इस पे। तो ये भी सुबह के टाइम बिखर ही जाता है। जब इस बच्चों को स्कूल के लिए मैं रेडी करती हूँ ना, तो सारी चीज़ें जो है इधर-उधर हो जाती है, तो उस टाइम तो वैसे ही छोड़ देती हूँ। उस टाइम तो मुझे ये रहता है कि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, नहीं तो उनका फिर स्कूल जो है ना छूट जाएगा ना, तो फिर क्या होता है ना, बच्चों को फिर दिक्कत आ जाती है। बच्चों के साथ-साथ ना मुझे भी हो जाती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि मतलब अगर बच्चे की क्लास अगर मिस हो जा रही है, 1 दिन भी बच्चा नहीं जा रहा है, 2 दिन भी नहीं जा रहा है, तो क्लास में जो भी पढ़ाया हुआ रहता है ना, तो फिर बच्चों को दिक्कत हो जाती है फेयर करने में। आज के बच्चे ऐसे हो गए ना कि कोई देना भी नहीं चाहता है। हम लोग के टाइम में था, अगर कोई 10 दिन भी नहीं आ रहा है तो वो लोग, उन लोगों को कॉपी हम लोग दे देते थे, माँगते तो फेयर की कॉपी हम लोग दे देते थे कि जाके वो नोट बना लेते थे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा क्या है, अभी का टाइम ऐसा है ना कि बच्चे देना ही नहीं चाहते हैं। जब तक ऑफ़िस में जाकर नहीं बोलती हूँ मैं, फिर सर किसी बच्चे का माँग के देते हैं तभी हो पाता है मेरे बच्चों का, नहीं तो फिर वो तो ऐसे ही रह जाता है। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों का जो है ना स्कूल में छुट्टी नहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ। बाई चांस कभी किसी मौका इमरजेंसी में हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो ऐसे में छुट्टी उन लोगों को नहीं कहती हूँ कि छुट्टी करो स्कूल का। तो यहाँ पे देखिए बेड वगैरह ठीक करके उसके बाद मैंने इस कमरे में भी झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद में सारे जो कचरे हैं वो भी उठाऊँगी। सबसे पहले तो किचन में भी थोड़ा-सा बिखरा हुआ था,
तो उन सबको भी मैं आके अभी ठीक करूँगी, किचन का भी थोड़ा सा। और ये देखिए, ये अभी क्या है ना, कल मैं आटा खरीद के लाई थी। गेहूँ है मेरे पास, लेकिन मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने खरीद के ही मैं लेके आ गई थी। 5 किलो की पैकेट है। तो अभी मैंने इस डब्बे में जा रही थी झीलने पन्नी में से, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ऐसे ही रख देती हूँ। अभी कुछ-कुछ सामान भी थे, तो मैंने इसी डब्बे में साइड में रख दिया है, और बाद में मैं अपना डब्बे वगैरह जब धो लूँगी तो फिर रख दूँगी जो भी सामान था उसको। यहाँ पे देखिए किचन थोड़ा-सा बिखरा हुआ है, तो उसको मैं अभी समेट के रख देती हूँ। और यहाँ पे ना गाँव से मेथौड़ी आई थी, तो उसी को मैं डब्बे में रख देती हूँ। और ये मेथौड़ी ना, जैसे कुछ लोग बड़ी भी बोलते हैं, हम लोग के साइड में मेथौड़ी बोलते हैं। और ये वाइट वाले जो कद्दू होते हैं ना, जिसका मतलब ये मुरब्बा बनता है, उसी कद्दू से ना ये मेथौड़ी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी सब्जी लगती है। इसकी आलू आलू के साथ भी मिक्स करके बनाओ तो अच्छी लगती है, और ज़्यादा बेस्ट इसकी सब्जी लगती है बैंगन और आलू के साथ। इसकी मेथौड़ी की सब्जी अच्छी लगती है, सरसों वाली मसाले डाल के बनाओ तो अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये मेरा फास्ट था उस दिन, तो मैंने अपने लिए आलू कल्हारे थे और साथ में ही चाय बनाई थी। चाय बड़े भगोने में बन गई, क्योंकि इसी में दूध था थोड़ा-सा, तो मैंने इसी में बना लिया है। फिर उसके बाद मैंने अपना व्रत का खाना खाया, और फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने अपना झाड़ू पोछा लगा के मतलब पूजा किया था उस दिन। एक दिन पहले तो मेरा फास्ट था, तो फिर सुबह उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो लेट से ही उठी थी, तो फटाफट से नाश्ता बना के बच्चों को छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे सब्जी चावल बनाया था। और ये देखिए, आज मैंने उसी में मेथौड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी बैगन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। सरसों के मसाले डाल के बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इधर अपना जब तक झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तब तक मैं स्कूल से बच्चों को छोड़ के आई थी। जब तक बर्तन-वर्तन धो रही थी, चावल-वावल धो रही थी, सॉरी बर्तन धो रही थी और झाड़ू पोछा लगा रही थी ना, तब तक मैंने चावल भी बना लिया था और सब्जी भी बनाई थी। तो बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही बनाया था। और उसके बाद फिर खाना-वाना खा के और फिर मैं बच्चों को स्कूल लाने चली गई थी थोड़ी देर बाद। और अभी देखिए, यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी ऐसे ही बिस्तर पे। तो अभी यहाँ पे 4 बज चुके थे शाम के, तो मैं फिर उठी बिस्तर पर से और आ गई छत पे कपड़े वगैरह लेने। और ये देखिए, पूरा बादल मतलब हल्के-हल्के बादल से लग रहे हैं, पता नहीं कि बारिश होगी कि क्या। कभी-कभी धूप भी जो है ना एकदम नहीं निकलती है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बादल हो वैसे। बारिश वाला मौसम बन रहा है, अब देखिए कब बारिश हो जाए। यहाँ पे कपड़े सारे मेरे जो थे वो सूख चुके थे, तो अभी सारे कपड़े को मैं उतार लूँगी, क्योंकि शाम तो हो ही गई है। और छत पे मैं कपड़े छोड़ती नहीं हूँ, गीले रहते, ज़्यादा गीले रहते तब भी छोड़ती हूँ, नहीं तो नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद कपड़े उतार के लेके आके और यहाँ पे ना उन कपड़ों को रख दिया था, बाद में फ़ोल्ड करूँगी। ये तो बच्चे स्कूल से यूनिफ़ॉर्म, बच्चों के मतलब स्कूल के यूनिफ़ॉर्म है, तो ऐसे ही खोल के सबने रखा हुआ था। तो इन सबको मोड़ के मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, तो फिर बच्चे जब कल स्कूल जाएँगे ना, तो फिर पहन लेंगे। क्योंकि 2 दिन ये पीटी वाली ड्रेस लगती है ना, फ्राइडे और सैटरडे को, तो इसीलिए इसको आज नहीं धुलूँगी, कल पहन के चले जाएँगे, उसके बाद फिर जो है मैं अपना धुल दूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी मेरे साथ मैं अभी ब्लॉग भी अपना कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल अकेले हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में नहीं रहते हैं, तो बच्चों की और घर की ज़िम्मेदारियाँ मुझे अकेले ही उठानी पड़ती है। तो अभी मैं उतना मैनेज नहीं कर पाती हूँ, अभी धीरे-धीरे मैं अपना सब कुछ करना सीख रही हूँ। पहले से तो बहुत अच्छी हो गई हूँ, पहले तो हाट बाज़ार भी मैं नहीं जाती थी, किसी और से सब्ज़ी वगैरह मँगाती थी। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना सब कुछ कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह जो भी घर का राशन-वाशन होता है सब मैं लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब